मंत्री हैं। बछवाड़ा की जो दुगनी रफ्तार से विकास होनी चाहिए, दुगनी रफ्तार से कहीं भी विकास नहीं है। और सुरेंद्र मेहता जी जो 70 साल का हिसाब मांगते हैं, वो भूल जाते हैं कि जिनके कैबिनेट खुद ले रहे हैं। जैसे लगता है कि बिहार के नक्शे पे और बेगूसराय के नक्शे पे बछवाड़ा था ही नहीं। वो विधायक बने हैं तब बछवाड़ा नक्शे पे आया है, तो भूल जाते हैं कि जब हमारे स्वर्गीय पिता रामदेव राय जी के हाथ में बछवाड़ा का कमान मिला था तो बछवाड़ा में 1 इंच भी काली सड़कें नहीं थी। हमारा चुनावी मुद्दा सीधा है कि हम बछवाड़ा के आम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। बछवाड़ा को शिक्षित बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाएंगे, बछवाड़ा से पलायन को रोकने का काम करेंगे। एकदम हम लोग सातों का सातों जीतेंगे, सातों का सातों जीतेंगे। और हम लोग आश्वस्त हैं, इस बार हम लोग बछवाड़ा को भी युवा विधायक देंगे और बिहार को भी युवा मुख्यमंत्री देंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। इस समय हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के बछवाड़ा विधानसभा में है और हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए कांग्रेस उम्मीदवार गरीबदास जी। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत स्वागत, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप बछवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इससे पहले सुरेंद्र मेहता जी यहाँ पर विधायक हैं। उनके 5 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? उनके 5 साल के कार्यक्रम जो उनका चल रहा है, और वो बछवाड़ा में सैकड़ों जगह बैनर लगाए हैं, 70 साल बनाम 5 साल, 70 साल बनाम 5 साल। और 5 साल से बछवाड़ा में डबल इंजन की सरकार है। कैबिनेट सरकार में मंत्री हैं विधायक जी, गिरिराज बाबू यहाँ से सांसद हैं, वो भी कैबिनेट में भारत सरकार के मंत्री हैं। बछवाड़ा की जो दुगनी रफ्तार से विकास होनी चाहिए, दुगनी रफ्तार से कहीं भी विकास नहीं है। और सुरेंद्र मेहता जी जो 70 साल का हिसाब मांगते हैं, वो भूल जाते हैं कि जिनके कैबिनेट में मंत्री हैं, नीतीश जी के कैबिनेट में, वो भी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो आप जिस कैबिनेट में मंत्री हैं, उसी कैबिनेट के मुखिया से हिसाब मांग रहे हैं, उसी कैबिनेट के मुखिया से हिसाब मांग रहे हैं कि आप 20 साल बछवाड़ा में क्या किए। 20 साल 25 साल से बछवाड़ा और बेगूसराय जिला में एनडीए के सांसद हैं। आप उनका भी अपने विकास में अगर 1 इंच भी जोड़े हैं तो उसका भी गुणगान नहीं कर रहे हैं और सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। जैसे लगता है कि बिहार के नक्शे पे और बेगूसराय के नक्शे पे बछवाड़ा था ही नहीं। विधायक बने हैं तब बछवाड़ा नक्शे पे आया है, तो भूल जाते हैं कि जब हमारे स्वर्गीय पिता रामदेव राय जी के हाथ में बछवाड़ा का कमान मिला था तो बछवाड़ा में 1 इंच भी काली सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, हाई स्कूल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय भी नहीं था। वहां से घींच करके बछवाड़े को यहाँ तक लाए कि विधायक बनने से पूर्व भी अपने पुश्तैनी जमीन पे हाई स्कूल और कॉलेज खोलने का काम किए। और जब उनका अंतिम कार्यकाल था, विधायक रहते उनका स्वर्गवास हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बछवाड़ा में अनुमंडल का पहला ITI कॉलेज, टेक्निकल विद्यालय स्थापना करने का उन्होंने काम कराया, जो कि 22 करोड़ के लागत से बछवाड़ा विधानसभा के संजात पंचायत में स्थित है। तो हमारा भी सपना है और बछवाड़ा के हर एक युवाओं का सपना है। हमारे पिताजी दूरदर्शी नेता थे और उनका कहना था कि हमारा समाज तभी विकसित हो सकता है जब तक हम लोग समाज को शिक्षा का ज्ञान नहीं देंगे। तो इसी कर्म में मैं उनका जो छोड़ा हुआ काम है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, उसको आगे ले जाऊंगा। और इन सारे क्षेत्रों में मेहता जी का कहीं कोई काम नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि आप इस 5 साल में आप जो गिनती गिनाते हैं कि हम 200 सड़क पास करवा दिए, 150 सड़क पास करा दिए, सारा सड़क तो हमारे पिताजी के कार्यकाल में पास कराया हुआ था। आपके कार्यकाल में कुछ सड़क बना भी तो 2 महीना 3 महीना में टूट जाता है। आप एजेंसी से आपकी क्या घोलमेल है, क्या साठगांठ है, वो तो आप बताइएगा। हमारे पिताजी तो ऐसे गांधीवादी विचारधारा के लोग थे कि विधायक योजना का भी जांच कराते थे और अपने ही विधायक निधि और विधायक कोष का भी DM से, SDO से जांच करा करके और दोषी के ऊपर
जेल भिजवाने का काम किए। आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो 6 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे, तो पिछली मर्तबा आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये औचित्य समझ में नहीं आता है। हमारे पिताजी सिटिंग विधायक थे, 35,000 से जीती हुई सीट ये कांग्रेस पार्टी की सीट थी, परंतु यहाँ से वर्तमान में जो हमारे गठबंधन दल से ही जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं हमारे चाचा श्री उस समय में भी जबरन टिकट लेकर के आ गए और उनके कारण बछवाड़ा ये दंश झेल रहा है। और अपने भाषण में और सभी जगह बोलते हैं कि 400 से हारा हुआ सीट था। अरे भैया, 35,000 से जीता हुआ कांग्रेस पार्टी का सिटिंग सीट आप 400 से हार करके इठला रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हाथ छाप का सिंबल देकर के मुझे बछवाड़ा के आम आवाम के सेवा के लिए भेजा है। गरीबदास जी का चुनावी मुद्दा क्या है इसमें? हमारा चुनावी मुद्दा सीधा है कि हम बछवाड़ा के आम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। बछवाड़ा को शिक्षित बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाएंगे, बछवाड़ा से पलायन को रोकने का काम करेंगे। यहाँ पर जो आधारभूत संरचना है, खास करके आप देखिएगा हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर की घोर कमी है। आज से 20 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी के कारण मंसूर चक में एक बच्चा ने अपना दम तोड़ दिया। बछवाड़ा का हाल ऐसा है। हमारे पिताजी ने कुछ एम्बुलेंस दिया भी था तो उस एम्बुलेंस को संपापड़ी बेचने के लिए लोग कबाड़े खाने में बेच दिए। तो ये जो कबाड़ा खाना 5 साल में बछवाड़ा को बनाया है, इससे हम लोग बछवाड़ा को उबारेंगे, एक मजबूत, सशक्त और विकसित बछवाड़ा बनाएंगे। बेगूसराय में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना है और खगड़िया में अमित शाह का आगमन होना है, इसको कैसे देखते हैं? महागठबंधन के चुनावी इम्पैक्ट पे कुछ असर पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम तो इंतजार में है कि कल नरेंद्र मोदी जी आएंगे और कुछ घोषणा कर देंगे कि बेगूसराय जिला में दिनकर विश्वविद्यालय देंगे, बछवाड़ा में रेलवे का कारखाना देंगे। ये उनकी चुनावी रैली चुनाव के समय में आ रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं, पर उनकी कोई पहली बार रैली नहीं है। पिछले 5 साल में हमको लगता है कि 5वां चौथा कि कितना बार आए हैं नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर, अमित शाह जी भी दर्जनों बार आए हैं। तो इससे जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि पहली बार तो आ नहीं रहे हैं, वो इससे पहले भी 5 बार 6 मरतबा हमको लगता है कि पिछले 6 महीना में कहीं तीसरा या चौथा बार ना आ रहे हो। तो हर बार आते हैं और सरकारी पदाधिकारी उनका देखते हैं, स्कूल में छुट्टी करवा देते हैं, गवर्नमेंट के लोग भीड़ ले जाकर के उनके रैली में बैठते हैं। तो ये तो उनका डेली का रूटीन है। तो अपने रूटीन के कार्यक्रम से बछवाड़ा आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले बार निर्दलीय लड़े थे, इस बार आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। कितना संघर्षपूर्ण चुनाव को देख रहे हैं? बिल्कुल संघर्षपूर्ण। कोई भी चुनाव होता है वो संघर्षपूर्ण होता है और कभी भी अपने विरोधी को कम नहीं आंकना चाहिए। परंतु इस बार का जो चुनाव है वो बछवाड़ा का चुनाव हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और आम आवाम के साथ साथ बछवाड़ा का किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब, बुढ़वा और निचले तबके के लोग, समाज में दबे हुए लोग, कुचले हुए लोग और हरेक जाति, हरेक समुदाय, हरेक वर्ग का लोग का ये चुनाव बछवाड़ा का चुनाव हो गया है और हरेक समाज और हरेक वर्ग के लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त। चलते चलते ये बता दीजिए कि बेगूसराय के 7 विधानसभा में महागठबंधन कितने स्कोर पर जाएगी? एकदम हम लोग 7 का 7 जीतेंगे, 7 का 7 जीतेंगे और हम लोग आश्वस्त हैं। इस बार हम लोग बछवाड़ा को भी युवा विधायक देंगे और बिहार को भी युवा मुख्यमंत्री देंगे। हमारे साथ आज की खास बातचीत के लिए बछवाड़ा विधानसभा के गरीबदास थे। नई खबर के साथ अगले विधानसभा चलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।